हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप सबका सबसे ज्यादा सवाल, सर सुबह सुबह आजकल इतना ड्रामा हो गया है कि डर लगता है, तो कुछ ऐसा काम करें कि डर ना लगे। तो मेरे दोस्त, शायद आपको पता नहीं है, आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं। मार्केट खुलने से पहले आपके डर को खत्म करने के लिए एक 60 सेकंड की वीडियो मैं टेलीग्राम पे डालता हूं। तो प्लीज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी कोई भी लिंक सिर्फ और सिर्फ फर्जी है। वहीं पर आप लोगों ने कहा कि सर स्टॉक के लेवल नहीं देते हैं क्या। तो दोस्त, जब अच्छा लगता है तो देते हैं, चाहे वो निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो। ऑलरेडी हमने यहां पर डाला है। तो दैट मीन्स कि शायद आप ट्विटर या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जुड़ जाइए जिससे आपको सारा फायदा मिल सके। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक इतना गंभीर और इतना हल्का रखने की कोशिश की है कि जो आप लोगों के दिमाग में एक चल रहा है ना, क्या सब बेच दें, उसको मैं दूर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए, मार्केट में जिधर देखिए उधर गिरावट है। स्टॉक मार्केट हो, करेंसी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, सब गिर रहा है। अब इससे इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है, कोई एक तो चले। क्योंकि जब पहले स्टॉक मार्केट डाउन होता था तो गोल्ड ऊपर जाने लगता था, तो लोग क्या करते थे, हेज कर लेते थे। हेज करने से क्या होता था, गेम सेफ हो जाता था कि एक गिर रहा है एक ऊपर जा रहा है, पैसा तो सेफ रहेगा। बट वैसा हो नहीं पा रहा है, और ऐसा होने से जबरदस्त लोग परेशान हो गए। क्या सही बोल रहा हूं ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी तो सॉल्यूशन मिल पाएगा। देखिए, सॉल्यूशन भी मिलेगा, हर कुछ। शुरू करते हैं कि अमेरिका का जो मेजर यूएस इंडाइसेस है, क्रैश हो चुका है, बियर मार्केट में एंटर कर चुका है। यहां पर ये जब बियर मार्केट में एंटर कर चुका है और हर तरीके से, हर जगह से बुरी खबरें आ रही हैं, तो इंसान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि चाहे बिग इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर हो, सब बोल रहे हैं कि मार्केट से दूर रहो, बाय ना करो। बहुत सारे निगेटिव आर्टिकल आ रहे हैं। तो भैया, जो नए ट्रेडर हैं उनका डरना, परेशान होना लाजमी बनता है। लेकिन आपके भाई के रहते अगर आप डर गए तो बेकार है। तो यहां पर धीरे धीरे हर एक चीज को डिटेल में मैं बताऊंगा और आपके डर को खत्म करूंगा, जिससे कोई भी ऐसी गलती ना करें जो लोगों ने पहले की है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे जब भी मैं आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। तो सबसे पहले जानिए बियर मार्केट होता क्या है। तो जो अपना रीसेंट हाई होता है ना, उससे जब 20% गिर जाता है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट बियर मार्केट बन चुका है। ये किसी स्टॉक में हो सकता है, इंटायर इंडेक्स में हो सकता है, जैसे आपने नेस्डैक, एसएनपी या डाउ जोन्स के बारे में सुना। अभी हमारा इंडियन मार्केट नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। बियर मार्केट ये बताता है कि भैया लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, डर की भावना आ चुकी है, और यहां पर जो इन्वेस्टर हैं सारे गुड न्यूज को इग्नोर करते हैं और पैनिक में आकर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करते हैं। यानी हकीकत में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ निगेटिव खबर पर ही अपने माल को बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पैनिक सेलिंग आकर मार्केट और भी ज्यादा गिरता है। अब यहां पर मैं S&P 500 के बारे में बताऊंगा कि जैन में इसने न्यू हाई बनाया था और वहां से गिरना शुरू हुआ तो 23% तक गिर चुका है, यानी बियर मार्केट में आ चुका है। डाउ जोन्स ने 4 जनवरी को हाई बनाया था और वहां से अभी तक देखें तो 20% गिर चुका है। अगर हम नेस्डेक की बात करें तो जैन में हाई बनाया था और वहां हाई से 30% गिर चुका है। तीनों की लगी हुई है, और इस तरीके से यह कंफर्म होता है कि ऑल मेजर इंडाइसेस बियर मार्केट में है अमेरिका के। ड्यू टू दिस रीजन अमेरिकी मार्केट क्या बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज। अब सवाल आता है कि भैया ये सारे इंडाइसेस एक साथ बियर मार्केट में क्यों आ गए। तो देखिए, जितने भी इवेंट होते हैं ना, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, और इंटरलिंक होने के कारण ऐसी चीजें होती हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इन्फ्लेशन, फेड के अनुसार इन्फ्लेशन का जो कंफर्ट जोन है वो 2 to 4% का है। कितना? 2 to 4% का। अब कोशिश है कि इसको लाया जाए, लेकिन ये हो कितना चुका है, 8.26%, यानी डबल। तो स्थिति तो बेकाबू होनी बनती है और वही हो रही है।
उसके बाद इंटरेस्ट रेट पर आते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट की बदौलत फेडरल रिजर्व इसको नीचे ला सकता है, इन्फ्लेशन नंबर को नीचे ला सकता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए अभी क्या किया, 0.75% का हाइक किया। और क्या बोल रहा है, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बढ़ाता जाएगा, हम किसी भी हालत में इन्फ्लेशन को अंदर लाएगा। लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट कहीं से आइडियल नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि यह डिमांड को खत्म कर देता है, और जब डिमांड खत्म तो स्लो डाउन, और स्लो डाउन तो इकोनॉमी की लग जाती है। वहां पर तीसरा इंटरलिंक होता है रिसेशन का डर, जहां पर इन्वेस्टर के अंदर डर है कि भैया इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है तो यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी तो रिसेशन में आ जाएगा, जिससे बिजनेस की भी लगेगी, कंपनी के भी लगेगी, सारे लोअर रेवेन्यू आएंगे, लोगों की जॉब जाएगी, जॉब छटनी होगी, जिसके बारे में कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। व्हाइट कॉलर जॉब जाने वाली है, कल मैंने आपको एक नई चीज सिखाई थी, करेक्ट है। तो अब ये चीजें इस तरीके से इंटरलिंक हो गई एक दूसरे से कि हेवी सेलिंग आप देख पा रहे हो। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। बियर मार्केट जो खत्म होता है ऑन एन एवरेज 289 डेज में खत्म होता है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका ही है अंदर, जबकि बुल मार्केट का जो एवरेज है वो 991 डेज का, यानी बुल मार्केट कभी भी लंबा और बियर मार्केट कभी भी छोटा। यहां पर 1928 से 2022 तक आ जाएं तो S&P 500 में 26 टाइम बियर मार्केट आया है। यह बताने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जिस पे मैं लास्ट में आऊंगा, जिससे आपका डर खत्म होगा। तो नोटबुक में लिख लीजिएगा, 1928 से 26 टाइम बियर मार्केट S&P 500 इंडेक्स में आया है, और एवरेज ड्यूरेशन बिटवीन टू बियर मार्केट इज 3.6 ईयर, यानी 3.5 साल मोटा मोटा लगता है एवरेज ड्यूरेशन के तौर पर दो बियर मार्केट के बीच में, करेक्ट है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो दिमाग में रखिएगा, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब सवाल आता है कि क्या यूएस में रिसेशन आएगा। ये भी बड़ी ही एक अजीब सी कहानी है। अजीब क्यों है, देखिए बहुत सारे फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि रिसेशन आएगा। यहां पर मजे की चीज ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर जो आया 2022 का निगेटिव ग्रोथ है यूएस की इकोनॉमी का, -1.6% और 0.6%, दोनों माइनस में। थर्ड क्वार्टर भी स्पेशल नहीं होने वाला है, हालत खराब है। और ये Q3 जीडीपी कब आने वाला है, क्या आपको पता है? देखें, स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगाते हैं, कमेंट में बताइए तो पता तो चले आप कितने एक्टिव ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये डेटा पता होना जरूरी है। लेट अक्टूबर में आएगा। कब? लेट अक्टूबर में। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि 2 क्वार्टर निगेटिव आ जाने पर जो ग्रोथ है वो निगेटिव, जो इकोनॉमी की आई निगेटिव आ जाने पर ऑलरेडी रिसेशन कहा जाता है। बट यहां पर एक मस्त चीज है कि इस बार कोविड की कहानी, रसिया यूक्रेन वॉर के कारण लोग दो पक्ष में बट गए। कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि स्थिति के कारण। तो उनका कहना है थर्ड जब निगेटिव आएगा तब रिसेशन पे काउंट करेंगे। तो ड्यू टू दिस रीजन आप यहां पर इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट कहानी सुन रहे हो। यहां पर रिसेशन की बेस्ट वार्निंग देने वाला इंडिकेटर यील्ड कर्व अब इन्वर्टेड हो चुका है, जो एक सिग्नल है रिसेशन का। फेड वाले खुद बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे चाहे रिसेशन क्यों ना आ जाए, और 2023 में बैड इंपैक्ट दिखेगा, और सब चीज मिलाकर डर क्रिएट कर रही है। ऐसे में आता है इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे करें इस बियर मार्केट में, जो है भाई वाली बात। तो अब वही चीज जो 2-3 बातें मैंने बताई थी, तो बियर मार्केट आपने क्या देखा, ऑलवेज आता है। तो यानी बियर मार्केट क्या है, इक्विटी मार्केट साइकिल का एक पार्ट है, जिससे आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जैसे जिंदगी में सुख और दुख दोनों हैं, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, अच्छा चलो मुकेश अंबानी, इसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई दुख होगा। एलन मस्क, कोई ना कोई दुख होगा। और किसका नाम ले लूं, अडानी, कोई ना कोई दुख होगा। तो कोई भी इंसान दुख से जैसे नहीं बचा है, वो एक साइकिल के तौर पे आता है। वैसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बियर मार्केट भी उसी साइकिल की तरह आता है। इसको एक और आसान भाषा में एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं कि अगर आप 50 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट रहते हैं
तो आपको 14 टाइम बियर मार्केट देखना पड़ेगा। कितना? 14 टाइम। आप चाह के भी नहीं भाग सकते, चुंबक की तरह ये चलेगा आपके साथ साथ। तो दोस्त, जब हमें ये पता है, ये ध्रुव सत्य है कि ये बियर मार्केट आता है, तो फिर ऐसा पैनिक क्यों क्रिएट करना? मेरा 2 लाख 1 लाख हो गया, मैं क्या करे? ये तो आपने बेवकूफी में किया, वो उसको भूल जाते हैं। अभी करना क्या? राइट? अब यहां पे कुछ पॉइंट हैं जिसको ध्यान से समझिए, ध्यान से जानिए। इट विल हेल्प यू आपको सारे पैनिक को दूर करने में। फटाफट लाइक तो कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाइएगा। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन करेंगे तो स्पेशल टेलीग्राम में भी ऐड कर दिया जाएगा। और उसमें हमने एक प्रॉमिस किया था, कभी कभी स्टॉक के लेवल वो कभी कभी दिए जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे, यानी यूनिक, बेहतरीन चीज़, बेहतरीन सर्विस। तो फटाफट खोल के गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो अब आता है कैसे सोचें। पहला सोच होता है थिंक लॉन्ग टर्म। अब यहां पर यह मत सोचिए कि कितना गिरेगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है कि कितना गिरेगा भगवान को छोड़कर। अब यहां पर इन्वेस्टर के तौर पे हमें समझना पड़ता है कि हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, हम किस सोच के साथ आए हैं, किस विचार के साथ आए हैं। और कर्ज के पैसे के साथ तो नहीं आए हैं। क्या कोई पैसा साल भर के बाद हमें यूज होना है, इस सोच के साथ तो पैसा नहीं लगा दिया। किसी दूसरे को देखा कि उसने पैसा कमाया, ये सोच के तो नहीं लगा दिया। ये सब भूल जाएं। खुद का पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, जिसकी नीड नहीं पड़नी है 5 साल, उतने ही पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि मुझे ये बताओ ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रहे जिसकी आपको नीड नहीं होनी है 5 साल, और उस कंडीशन में आप अगर करोगे, कभी आपको पैनिक होना है? पैनिक कब होता है? जब पैसा या तो इधर उधर से लिया है, मारा मारी से लिया है, साल भर के बाद नीड पड़ना है, वैसे लिया है, तभी तो पैनिक होता है। तो ये पैनिक आपका खत्म हो जाएगा अगर हमारा अपना खुद का पैसा रहेगा जिसकी नीड 5 साल नहीं पड़ने वाली है, वहां पर लॉन्ग टर्म के विचार के अनुसार। तो 1000% आपको पैसा बनेगा, बनेगा और बनेगा, क्योंकि आपने खुद, मैंने डेटा के साथ बताया, बुल मार्केट लंबा, बियर मार्केट छोटा, और बियर मार्केट खुद आता है। अब हम आते हैं बाय क्वालिटी स्टॉक। अब क्वालिटी स्टॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो एक स्मॉल फी लेकर चेक करता हूं। मेरे पास आप में से जितने भी लोग पोर्टफोलियो बनवाते हो, मैं ओपन चैलेंज कहता हूं, 90% लोगों के जो पोर्टफोलियो आते हैं, स्टॉक मार्केट तो हाई पे है ना, उनके पोर्टफोलियो निगेटिव में रहते हैं। और जब मैं देखता हूं तो मतलब लिटरली परेशान हो जाता हूं कि मेहनत के पैसे इस तरीके से सरे सरे स्टॉक में लगाए हुए होते हैं कि समझ नहीं आता है कि मैं क्या गाइड करूं, मैं क्या बोलूं, किस तरीके से किसी के कहे सुने में आकर सिर्फ सस्ता ले लिया, पेनी स्टॉक ले लिया, बिना जानकारी के ले लिया, भागते स्टॉक को ले लिया, जिसके वैल्यूएशन की कोई कहानी नहीं है, उसको ले लिया, पैसा डूब रहा है, मार्केट हाई पे, उनके पोर्टफोलियो निगेटिव में है। तो दोस्त, क्वालिटी स्टॉक में लगाइए। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, याद रखिए। और बियर मार्केट में तो फंडामेंटली कमजोर स्टॉक की धुआंधार पिटाई होती है, वो दोबारा संभल भी नहीं पाता है। लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं वो गिरावट में गिरते जरूर हैं, लेकिन कम गिरते हैं, और जब रिकवरी होती है तो सबसे तेज भागते हैं, क्योंकि उनके कॉलर की बात होती है, मैं बड़ा आदमी, मेरे को अपना लेवल मेंटेन करना है। तो वहां पर क्वालिटी स्टॉक, अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो बनवाना है या चेक करना है, तो 9708094321 पे कॉल कीजिएगा, हमारी टीम से बात कीजिएगा, आप अपने पोर्टफोलियो को हमसे चेक करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डोंट वेट फॉर बॉटम। बहुत लोग बॉटम के इंतजार में रहते हैं, अरे बॉटम पे लेंगे, गिरने दो। कोविड याद है, बॉटम पे ले पाया। रसिया यूक्रेन याद है, क्या हुआ था, 15,000 तक निफ्टी आई थी, क्या तेज भागी, ले पाया। तो ये सब नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा हर महीने लेने का, जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना ज्यादा आप माल एक्यूमुलेट कर पाओगे। तो क्वालिटी स्टॉक आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, मार्केट जितना गिर रहा है तो भी आपको फायदा है। तो इस तरीके से ये 5वीं बात, डर नहीं है, तुम बन जाती है मुट्ठी, और मुट्ठी बन जाती है तो बनता है पावर, पावर बनता है तो आपको पोर्टफोलियो में मिलता है पैसा, पैसा और पैसा। तो ये चीजें एक साथ मिलकर आपके डर को खत्म करती हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो। और दोस्त,
मार्केट में गिरावट आती रहती है, जाती रहती है। एक सही पोर्टफोलियो बनाते हो तो खुद का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करते हो। बट यही है रियल तरीका जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे स्विंग, जो भी कह लीजिए, उसके लेवल पर। उससे पहले अगर आपने YouTube का प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी यूनिक वीडियो, चाहे शार्प शूटर स्ट्रेटजी हो, चाहे EMA स्ट्रेटजी हो, म्यूचुअल फंड के नाम, किस म्यूचुअल फंड में बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके नाम की वीडियो, या दुर्गा पूजा पे कुछ खास स्पेशल आने वाला है बिना कमिटमेंट का, कुछ स्पेशल मिलने वाला है, तो 799 का ही प्लान लीजिएगा क्योंकि वही बेस्ट है। बाकी सारे प्लान बंद कर दिए गए हैं, लेकिन YouTube ने 399 का प्लान हटाया नहीं है, ये उनके साइड से हमारा चल रहा है, तो 799 का ही प्लान आपको लेना है। निफ्टी में देखिए 16,780 बहुत ही क्रूसियल लेवल है बंदी के लेवल पर। बंदी क्यों बोल रहा हूं, यानी इस लेवल के नीचे अगर बंद होता है तो दोस्त अगले लेवल की पैनिक क्रिएट होगी। जैसे मैं 18,100 को क्या बोल रहा था, धमाका लेवल, मेक और ब्रेक, तो आपने देखा कि 2-3 दिन तक तर पाया और उसके बाद गिर गया। उसके बाद मैंने 17,170 का लेवल दे रखा था, सीधा गैप डाउन हुआ, पहले दिन दूसरे दिन उसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे आ गया। तो इसी तरीके से 16,780 का लेवल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए फेविकॉल लगा के। उसके बाद बैंक निफ्टी पे अगर हम आए तो बैंक निफ्टी का लेवल है 37,900 का, जिसको आज तोड़ा है, जिसके नीचे बंद हुआ है। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है, ट्रिक क्यों बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जैसा कि एज पर टेक्निकल इसके नीचे क्या है, डाउन, बट सोचो निफ्टी ना टूटे और वहां से सडन सपोर्ट लेके जाने लगे, तो ड्यू टू दैट रीजन निफ्टी के लेवल को ध्यान में रखना। बट टेक्निकली 37,900 के नीचे ये कमजोर लगता है, बट वहां पर एक ट्विस्ट आता है निफ्टी का। यही वो चीज है ना दोस्त, जब तक सीखते समझते नहीं हो एक्चुअली पूरी तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते। तो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल को ध्यान में रखोगे, और बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जिससे ऐसा ही बेहतर बेहतर कंटेंट देते रहें। जय हिंद, जय भारत।